हेलो एवरीवन। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। उससे पहले सभी को बहुत बहुत थैंक यू। 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप सभी की वजह से, और आपने इस स्टोरी को पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान शचन चैंगचिंग से मैरिज कर आ गया था, और उसके बाद जो भी शॉकिंग चीज़ें हुई, वहाँ पर कुछ ओमेगास की भीड़ आ चुकी थी जिन्हें किसी ने रोका भी नहीं था यहाँ आने से। वो सभी ओमेगास ब्रॉथल से आई थी, वो भी वुशियान को अपने साथ ब्रॉथल ले जाने के लिए। वजह थी कि लांशचन जियांगचिंग से मैरिज कर चुका था, और सालों से चलती आ रही प्रथा के अनुसार वुशियान को अब ब्रॉथल जाना होगा, क्योंकि लांशचन का कोई ब्लड रिलेटेड भाई नहीं था जो कि इस समय पर वुशियान से मैरिज कर सके और उसे सेफ कर सके, उसे ब्रॉथल जाने से रोक सके। ये सभी कानून ओमेगास के लिए उन अल्फाज के द्वारा ही बनाए गए थे जो जो हज़ारों कमियों के बाद भी अपने आप को ही सुप्रीम मानते थे, और ओमेगास को बिना अपना कसूर होने के बाद भी इन प्रथा को मानना पड़ा। वुशियान का हाथ एक ओमेगा ने टाइटली पकड़ा हुआ है। वुशियान के सर पर अभी भी वेल है। वुशियान अपने हाथ को छुड़ाकर पीछे जांग फैमैन के पास जाने की कोशिश करते हुए कहता है, अंकल, ये सब क्या हो रहा है? जांग फैमैन उन सभी ओमेगास की तरफ हेल्पलेसली देखते हुए कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसे उसे अपने साथ मत ले जाइए। इस पर वो ओमेगास ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है, पहली बार किसी अल्फा को देख रहे हैं जो इस प्रथा को रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, वरना हमने तो अल्फाज के चेहरे पर बस मुस्कान ही देखी है जब हम किसी ओमेगा को अपने साथ ले जाया करते थे। खैर, पर जो होना है उसे तो कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कितना ही पावरफुल इंसान क्यों ना हो। हमें रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं। ये कहकर वो ओमेगास लान चंगेजोन और लान चिरन को देखती है। लान चंगेजोन की आंखों में बहुत ही दर्द नज़र आ रहा है। वो बस एक स्टैच्यू की तरह हेल्पलेसली वहाँ पर खड़े हुए हैं। लान शचन अपने फादर को देखता है। उसे अब समझ आ रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है और क्यों उसके फादर उस पर इतना गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उसने अनजाने में अपनी बेवकूफ़ी में एक मासूम निर्दोष ओमेगा की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। चैंगचंग तो शॉकिंगली वहाँ पर खड़ा है। वो अपनी माँ को देखता है, तो उसकी माँ एग्जैक्टली ये करना चाहती थी। इसीलिए वो कह रही थी कि वुशियान अब कभी इस घर में दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। वो मान गया अपनी माँ को। उसकी माँ को समझ पाना चैंगचंग की बस की बात नहीं। पर जो भी है सही है। वो तो शिचन से मैरिज कर चुका ना, बस। अब वुशियान कहाँ जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, इससे उसे उसे क्या। चैंगचंग एक शेल्फिश ओमेगा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे तो अपने खुद के लाचार बाप पर भी तरस नहीं आ रहा जो उन ओमेगास के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो वुशियान को ब्रॉथल ना ले जाए। वो सभी ब्रॉथल से आए ओमेगास एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक पेनफुल स्माइल के साथ कहते हैं, अब समझ आया कि दर्द क्या होता है। जब बात अपने घर के ओमेगा पर आई तो आपकी ऐसी हालत हो गई। तो सोचो हमें कैसा महसूस हुआ होगा, हम किस दर्द से गुजरे हैं। इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। बाकी बाकी ओमेगास भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे कि उनकी कोई गलती नहीं है, पर क्या किसी ने उनकी सुनी थी? नहीं। जब बाकी सभी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आपका ओमेगा क्यों अलग है? वो क्यों बच जाए इन सब से? नहीं, वो इससे बचेगा नहीं, और कोई हमें रोक भी नहीं पाएगा। कोई हमें रोक सके इसकी हिम्मत किसी में भी नहीं है। कोशिश तो की थी आपने मिस्टर लान, लेकिन क्या हुआ?
क्या आप रोक पाए? उस समय तो आपकी आपकी सोसाइटी ने भी आपका साथ साथ नहीं दिया था। कहिए, क्या आज आप हमें रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सोचा नहीं था कि 15 साल बाद ये प्रथा फिर से दोहराई जाएगी, वो भी उस अल्फ़ा के हाथों जिसका बाप इस प्रथा को रोकना चाहता था। ये बहुत ही हास्यपद है। ये कहकर वो ओमेगा ज़ोर से हँसने लगते हैं। लालचंद अपना सर नीचे कर लेता है। उसने अपने बाबा का सर शर्म से सभी के सामने झुका दिया। उसके फादर जो इस प्रथा को, जो ओमेगास के वजूद को मिटा देती है, उसे रोकना चाहते थे, और उसने क्या किया? वो खुद वजह बन गया उसी प्रथा का। एक ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ होता है तो वो कभी ऐसा कदम उठाने का नहीं सोचता। उस समय समय के बीतते-बीतते जब लोगों में समझदारी आई तो उन्होंने इस प्रथा का नाम भी लेना श्राप समझ लिया। किसी ने भी अपने बच्चों को नहीं बताया कि ऐसा कुछ भी होता है, वरना बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। लोगों को ओमेगा से ज़्यादा चिंता तो अल्फाज की थी, क्योंकि अभी भी अल्फाज का घमंड कम नहीं हुआ है। वो खुद को हमेशा ओमेगा से सुप्रीम ही समझते हैं। ऐसे में कोई अल्फ़ा इस प्रथा का गलत इस्तेमाल कर ओमेगा की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। यही सोचकर इसका ज़िक्र करना भी लोगों ने सही नहीं समझा। इसका असर भी नज़र आया। सालों से ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी, पर आज 16 साल बाद फिर वही चीज़ दोहराई गई। एक ओमेगा की ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ, और इसकी वजह कौन था? उसी शख्स का बेटा जिसने अपनी जी जान से कोशिश की थी इस प्रथा को बंद करने की। किस्मत का खेल भी निराला है। वो सभी ओमेगास ओशियान को अपने साथ लेके वेन्यू से बाहर जाने लगती है। ओशियान बार बार पीछे देख अपने अंकल को आवाज़ लगा रहा है। अंकल, प्लीज़ प्लीज़ रोकिए इन्हें, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अंकल प्लीज़। जांग फैमन की आंखें भीगी हुई है। वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वैन किंग वैन रोहान का हाथ पकड़ कहती है, बाबा बाबा चलिए, उन्हें उन्हें वुशियान को ले जाने से रोकिए प्लीज़ बाबा। हम ये सब फालतू बातें नहीं मानते। बाबा प्लीज़ उन्हें रोकिए। वैन रोहान अपना सर शेक कर देते हैं। वैन किंग शॉकिंगली वैन रोहान को देख कहती है, बाबा। वैन रोहान भी ये नहीं रोक सकते। अगर उनके बस में होता तो वो कब का इस प्रथा को ख़त्म कर चुके होते। पर मिस्टर लान की तरह वो भी बेबस थे उस समय। वो नहीं कर सकते कुछ भी। वो खुद हेल्पलेस हैं, लांस की तरह। ओशियान चीखते रह जाता है, पर कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता। मैडम यू एक सुकून भरी सांस लेती है। आखिर वो हो ही गया जो वो करना चाहती थी। एक तीर से दो निशाना। उनका बेटा लांस के घर का ओमेगा भी बन गया, और विवोशियान वो हमेशा के लिए उनके घर से बाहर भी चला गया। वो भी ऐसी जगह जहाँ उसकी ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जानी है। जांग फैमियान अपने अपने फॉरहेड पर हाथ मार कहते हैं, अब मैं क्या करूँ? मेरा बच्चा, कोई उसे रोक लो, वहाँ जाने से रोक लो। वो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं। वो तो बस चुपचाप मेरे कहने पर मैरिज के लिए तैयार हुआ था कि उसका सपना पूरा होगा, वो डॉक्टर बनेगा। पर ये सब क्या हो गया? किस गलती की सज़ा मिल रही है मेरे बच्चे को? वो तो मासूम है। उसने कभी किसी का गलत करने का नहीं सोचा। फिर उसके साथ गलत क्यों हो रहा है? लान चरण कहते हैं, मिस्टर जियांग, हमें हमें माफ़ कर दीजिए। इन सब की वजह हम ही हैं। शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो आज हमें जीते जी ये देखना पड़ रहा है। अपने ही घर के बेटे से धोखे की उम्मीद नहीं की थी हमने। लाशचन टीयरी आइज से अपने अंकल और फादर को देखता है और कहता है, अंकल मुझे माफ़। लांचरन उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं,
नहीं सुजैन, आज मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तुमने जब हमारे बारे में नहीं सोचा ऐसा कोई कदम उठाने से पहले, तो हम क्यों तुम्हारी बात सुने? और क्या तुम्हारी माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, तुमने तुमने गलत किया सुजैन, तुमने गलत किया। लांचरन अपने बड़े भाई लान चेंगेजुन को देखते हैं, जो बस साइलेंटली वहाँ खड़े हैं। लांचरन कहते हैं, काका, अब ठीक है। लान चेंगेजुन कोई जवाब नहीं देते और पीछे पलटकर स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। लांचरन कहते हैं, काका, अब कहाँ जा रहे हैं? लान चेंगेजुन कोई जवाब नहीं देते और स्टेज पर आकर सभी को देख कहते हैं, आप सभी प्लीज़ कहीं भी मत जाइएगा, बस थोड़ी देर इंतज़ार करिए। ओशियान ब्रॉथल में नहीं जाएगा। ओशियान की मैरिज मेरे बेटे से ही होगी और आज अभी इसी वेन्यू में इसी स्टेज पर होगी। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस मैरिज का हिस्सा ज़रूर बनिए। इतना कहकर लान चेंगेजुन स्टेज से नीचे आ जाते हैं और कहीं कहीं जाने लगते हैं। तभी लांचरेन और जियांग फैमियान उन्हें रोकते हैं। जियांग फैमियान कहते हैं, मिस्टर लान, आप अब क्या कह रहे हैं? मेरा वोशियान ब्रॉथल नहीं जाएगा? लान चेंगेजुन कहते हैं, मिस्टर जियांग, ये मेरा लान चेंगेजुन का वादा है कि वोशियान कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे घर का ओमेगा बनेगा, मेरा सन इन लॉ बनेगा वो। लांचरेन कहते हैं, खगा, क्या क्या आप? लान चेंगेजुन कहते हैं, हाँ चुरैन, मैं यही करने वाला हूँ। इतना कहकर लान चेंगेजुन वहाँ से चले जाते हैं। लांचरेन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं। वो भी अब सभी को देख कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए, मैरिज इसी वेन्यू में होगी आज ही। जियांग फैमियान कहते हैं, मिस्टर लान, लेकिन ये कैसे होगा? लांचरेन कहते हैं, आप बस इंतज़ार करिए। मैडम यू के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ये लांस क्या कह रहे हैं? उनके बेटे से मैरिज होगी, वीवो शान की? पर पर लांशचंद की मैरिज तो जियांगचंग से हो चुकी है ना? फिर जियांगचंग? जियांगचंग की भी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। उसके मन में भी यही सवाल है और लांशचंद कंफ्यूज है कि उसके बाबा क्या करने वाले हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वीवो शान ही उनका सन इन लॉ बनेगा। लेकिन ये अब कैसे पॉसिबल है? मैडम यू जल्दी से लांचरेन और जियांग फैमियान के पास आते हुए कहते हैं, मिस्टर लान ने ये क्या कहा? ये कैसे मुमकिन है? वुशियान की मैरिज आपके बेटे से? जियांगचंग की मैरिज तो आपके बेटे से हो चुकी है ना? फिर वीवुशियान कैसे? लांचरेन कहते हैं, मिसेस जियांग, आपको कुछ ही देर में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। ये कहकर लांचरेन वहाँ से चले जाते हैं। जियांग फैमियान घूर कर मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं, क्यों जानना है तुम्हें कि मिस्टर लान ऐसा क्या करने वाले हैं जो वुशियान को ब्रॉथल ना जाना पड़े? क्या फिर से कोई नई साजिश करोगी जानकर? मैडम यू अटकते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? साजिश? जियांग फैमियान कहते हैं, सदा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को, दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर, इस बारे में मैं तुमसे घर चलकर बात करूँगा। इतना कहकर जियांग फैमियान भी वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू का फेस पसीना पसीना हो जाता है। आखिर क्या करने वाले हैं ये लांस? यहाँ से देखते हैं लान चेंगेजुन को, जो एक हॉल में टेलीफोन के पास खड़े हुए हैं। वो अपने कांपते हाथों से उस टेलीफोन को अपने हाथ में लेते हैं और उस पर एक नंबर डायल करने लगते हैं। अब यहाँ से देखते हैं एक दूसरा शहर, बीजिंग। एक आलीशान मेंशन के अंदर
हॉल में रखा फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन से थोड़ी ही दूरी पर हॉल के बीचों बीच कुछ लोग बैठे हुए हैं। सभी किसी किसी बात पर जैसे डिस्कशन कर रहे हैं। एक सिंगल सोफे पर बैठा पर्सन जिसके एक हाथ में कुछ कागज हैं और दूसरे हाथ में सिगरेट है जिससे वो स्मोकिंग कर रहा है। उसका फेस कागजों के पीछे छिपा हुआ है। उस टेलीफोन के रिंग से जैसे वो ज़रा सा भी बॉदर नहीं हुआ हो। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर है। एक ओल्ड मैन जो शायद इस मैंसन की देखभाल के लिए है, वो अपने धीरे कदमों से चल के आकर टेलीफोन को पिक कर कहते हैं, हेलो जी कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम्हारे मास्टर से बात करनी है। वो ओल्ड मैन कहता है, ठीक है। यह कहकर वो कुछ दूरी पर बैठे पर्सन को देख कहता है, मास्टर आपके लिए फ़ोन है, कोई आपसे बात करना चाहता है। वो पर्सन जिसका फेस अभी भी उन पेपर्स के पीछे छिपा हुआ है, उसकी एक ठंडी वॉइस सुनाई देती है, कौन है फ़ोन पर? ओल्ड मैन दूसरे पर्सन से कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दूसरी तरफ का इंसान कहता है, मैं तुम्हारे मास्टर को अपना नाम बताऊंगा। उनसे कहो कि उनके लिए शंघाई से फ़ोन है, ज़रूरी बात करनी है। वो ओल्ड मैन अब उस पर्सन को देख कहता है, मास्टर ये कह रहे हैं कि वो आपको ही अपना नाम बताएंगे और ये फ़ोन शंघाई से है, उन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो पर्सन ये सुनकर अब उन पेपर्स को साइड करता है और अपना हेड टर्न कर पीछे की तरफ देखता है जहाँ वो ओल्ड मैन खड़े हुए हैं। ये पर्सन दिखने में बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव है, पर उतना ही बर्फ़ की तरह ठंडा उसका चेहरा जिनमें कोई भी इमोशंस नहीं। वो पर्सन सिगरेट बट को एश ट्रे में छोड़ता है और अपनी जगह से उठकर पीछे उन ओल्ड मैन के पास चला जाता है। ये हैंडसम के साथ साथ एक मस्कुलर टॉल पावरफुल अल्फा है जो उसके चलने के स्टाइल से ही पता लग रहा है। वो अल्फा अब उस ओल्ड मैन के हाथ से टेलीफोन को अपने हाथ में ले लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन? दूसरी तरफ से उस अल्फा के लिए एक जानी मानी आवाज़ सुनाई देती है, वांग जी। इस आवाज़ को सुन उस अल्फा के फॉरहेड की नसें उभर आई हैं। उसकी आंखें अचानक से लाल होने लगी है और उसका हाथ फ़ोन पर कस रहा है। वो अल्फा बिना एक शब्द कहे उस फ़ोन को रखने वाला होता है। तभी दूसरी तरफ से लान चिंगेजुन कहते हैं, वांग जी फ़ोन रखने से पहले मेरी एक ज़रूरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें पुरानी बातों के लिए फ़ोन नहीं लगाया है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। ये बात उस अल्फा के गुस्से को ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा बढ़ा चुकी है। वो अल्फा जिसका नाम है लान वांगजी, पर दुनिया इस अल्फा को एक नाम से जानती है, वो है हांग वंजुन। लान वांगजी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, अपने मुंह से उनका नाम लेने की हिम्मत भी कैसे कर ली? लान चिंगेजुन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, कभी मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहते, यहाँ तक कि मेरा नाम तक सुनना नहीं पसंद करते। पर वांग जी आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे फादर आज आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहे हैं बेटा, प्लीज़। लान वांग जी इस पर एक स्मिरक कर कहता है, द लान चिंगेजुन को आज किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वो भी मेरे सामने। अब ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है आपने जो आपको मेरी ज़रूरत पड़ रही है? लान चिंगेजुन कहते हैं, हाँ बेटा, गुनाह तो मैंने किया है जिसकी सज़ा आज तक मुझे मिल रही है। मैं असहाय हूँ, तुमसे भीख मांग रहा हूँ मदद की। प्लीज़ बेटा जल्दी से संघाई आ जाओ, किसी किसी मासूम के जीवन का सवाल है, प्लीज़ आ जाओ। लान जी अपने यूजुअल एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, और वो क्यों? और पहली बात
आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगा? लान चंगेजन कहते हैं, तुम तुम मेरी बात मानोगे बेटा, क्योंकि तुम मेरे और अपनी माँ के बेटे हो। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो पर अपनी माँ के सिद्धांतों को नहीं भूल सकते। लानवांग जी अपनी आइज नैरो करता है ये सुनकर। तभी लान चंगेजन ने कुछ ऐसा कहा जो सुनकर लानवांग जी के फेस के एक्सप्रेशन अब पूरी तरह बदल गए थे। वो लान चंगेजन की बात को सुनता है और बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देता है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद शंघाई के एक ब्रॉथल का सीन, वही ब्रॉथल जहाँ पर वुशियान को लाया गया है। ब्रॉथल के अंदर एक बड़े से हॉल में वही ओमेगा लीडर, उसी के सामने भी वुशियान है अपने घुटनों पर। वुशियान आसपास से सभी ओमेगास और वहाँ आए अल्फ़ा क्लाइंट से घिरा हुआ है, पर अभी तक किसी भी अल्फ़ा ने उसे छुआ नहीं है क्योंकि ये उस ओमेगा लीडर का ऑर्डर है। अल्फाज का मन तो बहुत ललचा रहा है इस नए आए ओमेगा को देखने का, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि ये ओमेगा लीडर किसी को भी वुशियान के पास आने ही नहीं दे रही। किसी ओमेगा को भी नहीं। किसी ओमेगा ने भी उसका फेस अभी तक नहीं देखा है और ना ही वो ओमेगा लीडर किसी को उसका फेस देखने दे रही है। वुशियान जो हॉल के बीचों बीच घुटनों पर बैठा काँप रहा है, उसे उसे डर लग रहा है कि क्या होने वाला है उसके साथ। तभी वो ओमेगा लीडर कहती है, तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो भाई, यहाँ आते देर नहीं और तुम्हारे लिए एक अमीर इंसान ने दाम भी लगा दिया, वो भी इतना कि महीनों भर भी ये ब्रॉथल बंद रहे तो हम आराम से रह सकते हैं। कुछ भी कहो, तुम हो तो लकी हमारे लिए। अभी थोड़ी देर में कोई आ रहा है। तुम्हारी पहली रात तुम्हारे अल्फ़ा के साथ तो नहीं बीती, लेकिन उस अमीर इंसान के साथ बीतेगी जिसके स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि उससे पहले तुम्हारा ये वेल कोई ना हटाए और तुम्हें देखे ना, वरना हम भी बेताब है तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए। पर कोई बात नहीं, जब इतना पैसा मिल रहा है तो हम थोड़ा इंतज़ार तो कर ही सकते हैं, क्यों? ओशियान की आंखों से बस आंसू बह रहे हैं, उसके हाथ शेक कर रहे हैं। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। क्या मैडम यू और जियांग चेंग उससे इस हद तक नफरत करते थे कि उसे घर से बाहर करने के लिए उन्हें इस तरह की चाल चलनी पड़ी? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है उन लोगों का? क्यों उन्होंने ऐसा किया उसके साथ? क्यों? ओशियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी बहुत से लोग ब्रथल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये सभी अल्फाज हैं, वो भी फुल्ली ब्लैक क्लॉथ्स में, और सभी के हाथ में गन है। वो सभी इस पूरे हॉल को घेर चुके हैं। वो ओमेगा लीडर जो आराम से एक सोफे पर बैठी हुई थी, वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। सभी ओमेगास सहम कर एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। वो ओमेगा लीडर आसपास सभी को देख कहती है, कौन हो तुम लोग और इस तरह यहाँ कैसे घुस आए? उन सब में से कोई भी कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो यहाँ अपने अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करने के लिए आए हैं, ना कि किसी को कुछ जवाब देने के लिए। उनका काम उनका काम ये नहीं है। तभी वहाँ कोई आता है, सबकी नज़र उस पर जाती है। वो अल्फ़ा जो ब्रॉथल में क्लाइंट का अरेंजमेंट देखा करता था, वो कहता है उस इंसान को देखकर, मिस्टर शू, आप आ गए? वो ओमेगा लीडर उस ब्रॉथल के अल्फ़ा को देखती है और कहती है, ये कौन है? ये अल्फ़ा? वो वो ब्रॉथल का अल्फ़ा कहता है, ये मिस्टर शू हैं। इन्हीं ने तो इस ओमेगा को बुक किया है। वो ओमेगा लीडर मिस्टर शू को देखती है और कहती है, ये सब क्या है और इतने लोग गन ताने यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आप यहाँ ओमेगा के लिए आए हैं
उसके साथ रात बिताने। उसके लिए इतने सारे लोगों की यहाँ क्या ज़रूरत आपको? आपको कोई उस कमरे तक पहुँचा देगा जहाँ ये ओमेगा और आप आज रात रहने वाले हैं। ये कहकर वो ओमेगा ओमेगा लीडर अपने ब्रोथल के एक इंसान से ये कहने ही वाली होती है कि इन्हें कमरा दिखा दो। उससे पहले ही मिस्टर शू कहता है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि हाँ, मैंने ही इनके लिए पैसे दिए थे, पर मेरा मकसद वो नहीं जो यहाँ पर होता है अल्फ़ा ओमेगा के बीच। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस ऐसा करने को कहा गया, तो मैंने वो कर दिया, अपने ख़ास इंसान के लिए, जिनके लिए ये ओमेगा ख़ास है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इन्हें कुछ हो या इन्हें कोई देखे भी। और ये जो आस-पास गनताने लोग खड़े हुए हैं, वो भी मेरे लोग नहीं हैं। मैं बस अपना एक काम करने यहाँ आया हूँ। वो ओमेगा लीडर इस इंसान की यूँ गोल-मोल बातें सुनती है। ये इंसान आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? आप यहाँ इस ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड करने नहीं आए तो फिर किस लिए? और और ये सभी किसके लोग हैं? किस काम की बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मिस्टर शू इस पर एक स्माइल कर कहता है, तो ठीक है, मैं सरल भाषा में ही कह देता हूँ। आप जिन्हें यहाँ मैरिज हॉल से उठा लाई हैं, मैं उन्हें यहाँ से अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये कहकर मिस्टर शू वुशियान को देखता है और उसकी तरफ थोड़ा झुककर कहता है, चलिए, मैं आपको यहाँ से वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वुशियान जो सारी बातों को सुन रहा था और उसके अंदर धीरे-धीरे एक आस जाग रही थी कि शायद सब कुछ ठीक होगा। वो जैसे ही उस इंसान की बात सुनता है, जो इस इंसान ने वुशियान से कही, तो वुशियान को ऐसा लगता है जैसे कि अब उसके जान में जान आई हो। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो ओमेगा लीडर आगे बढ़ने वाली होती है, पर तभी एक गार्ड गन उसकी तरफ आगे कर देता है। वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो ओमेगा यहाँ से नहीं जा सकता। तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। भले तुम मुझे इस बंदूक की नोक पर रखकर इस ओमेगा को वापस ले जाओगे, पर मैं फिर उसे लेने आऊँगी। वो भी ऐसे कि तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। मिस्टर शू एक किस्म कर कहता है, अच्छा, ठीक है फिर, कोशिश कर लो। मिस्टर शू अब वुशियान को देख अपना हाथ एंट्रेंस की तरफ शो करते हुए कहता है, चलिए। वुशियान ने मिस्टर शू के हाथ को देखा, जो उसे बाहर की तरफ चलने का इशारा कर रहे हैं। वुशियान तेजी से अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ा देता है। वो अपने वेल के अंदर से रास्ता तो देख पा रहा था। वुशियान के आगे बढ़ते ही मिस्टर शू भी उसके पीछे ब्रॉथल से बाहर निकल जाता है। वो ओमेगा लीडर और उसके लोग कुछ भी नहीं कर पाते। वुशियान बाहर आ गया है। मिस्टर शू उसके पीछे ही है। यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। मिस्टर शू एक कार का बैक डोर ओपन कर वुशियान को देख कहता है, आइए, अंदर कार में बैठिए, यहाँ से चलना होगा। वुशियान इस जगह पर और देर तक तो खड़ा नहीं रह सकता था। वो बिना ज़्यादा सोचे जल्दी से कार में बैठ जाता है। मिस्टर शू ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट में बैठता है और ड्राइवर कार को स्टार्ट कर वहाँ से ले जाता है। उस कार के पीछे बाकी कार भी चली जाती हैं। ये सभी कारें शंघाई के एक एयरपोर्ट के उस एरिया में जाकर रुकती है जहाँ पर फ्लाइट्स लैंड होती है या फिर फ्लाई करती हैं। वुशियान विंडो के थ्रू अपने व्हील को थोड़ा सा ऊपर कर आसपास देख पा रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जब उनकी कार एयरपोर्ट पर रुकती है, तो अचानक से वुशियान के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। ये इंसान उसे एयरपोर्ट पर क्यों लाया है? उसने तो कहा था कि वो उसे वापस घर ले जाएगा। फिर यहाँ क्यों? आखिर
क्या करना चाहता है ये इंसान? मिस्टर शू कार का डोर ओपन करता है। वो कार से बाहर उतरने से पहले पीछे पलट एक बार वुशियान को देख कहता है, हमें थोड़ा समय लगेगा। आप अगर कार में बैठे रहना चाहते हैं तो ठीक है, पर आप कार के बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि अंदर आपको घुटन होगी। वैसे भी आपने वेल पहना हुआ है। ये कहकर मिस्टर शू कार से बाहर जाने वाला होता है। तभी वुशियान थोड़ी हिम्मत कर कहता है, मुझे मुझे यहाँ पर क्यों? मिस्टर शू वुशियान की आवाज़ में डर महसूस कर चुका था। वो कहता है, यहाँ कोई आने वाला है जो आपको अपने साथ ले जाएगा, आपके लोगों के पास, आपके घर। आपको घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। भरोसा रखिए। ये कहकर मिस्टर शू कार से बाहर चला जाता है। वुशियान का मन थोड़ा सा हल्का हुआ। पता नहीं क्यों उसे लगा कि इस इंसान ने जो भी कहा वो सच है। वुशियान थोड़ा सा वेल ऊपर कर विंडो से बाहर देखता है, जहाँ वो इंसान आगे निकल गया। कार में बस अभी वुशियान ही है। वो बाहर आसपास देखता है तो सभी ब्लैक क्लॉथ पहने गार्ड बाहर खड़े हुए हैं, जैसे वो सब उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हैं। वुशियान को कार के अंदर इस वेल के साथ सफोकेशन हो रहा है, इसीलिए वो कार से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। वुशियान अभी कार से बाहर आ गया है। यहाँ चलती ठंडी हवा में अब उसे अच्छा लग रहा है। तभी थोड़ी देर बाद वुशियान का ध्यान गया एक आवाज़ पर। वो अपना वेल ऊपर कर सामने देखता है। उसने देखा रनवे पर एक प्राइवेट जेट आकर रुका और उसमें से ब्लैक नी लेंथ कोट पहने, ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स एक इंसान बाहर आया, जो मिस्टर शू के पास आकर रुक गया। वुशियान ने अपने मन में सोचा, क्या इसी इंसान के इंतज़ार की बात कर रहा था वो पर्सन? यहाँ जो पर्सन प्राइवेट जेट से बाहर निकला है वो है लान वांगजी, हांग वंजुन, जिसका नाम किसी ने ना सुना हो। इम्पॉसिबल। लान वांगजी मिस्टर शू के पास आता है। मिस्टर शू कहता है, वांगजी आ गए तुम। अब तो बताओ कि आखिर बात क्या है? तुम वो भी शंघाई में, जिस शहर का नाम भी सुनना तुम पसंद नहीं करते थे। तुम आज वहीं पर? क्या हुआ है? और ऐसी क्या बात थी जो तुमने पूरा 30 किलोमीटर वापस मुझे शंघाई जाने को कहा, जबकि मैं अपना काम खत्म कर शंघाई से बीजिंग आने के लिए निकल चुका था? आखिर कौन है वो ओमेगा? क्या तुम उसे जानते हो? और वो वहाँ ब्रोथल में क्यों था, वो भी वेडिंग अटायर में? और तुमने क्यों उसे ब्रोथल से बाहर निकाला? रणवंग जी अपनी ठंडी निगाहें अपने सामने खड़े पर्सन पर करता है, यानी मिस्टर शू, यानी शोयांग पर करता है। और अब जाकर शोयांग के लगातार सवालों का सिलसिला रुकता है। वो एक ऑकवर्ड स्माइल करता है लानवांगजे के इन कोल्ड नज़रों को देखकर। वो ये कैसे भूल गया कि वो इतने सारे सवाल दलान वांगजी से कर रहा है, जिसके मुंह से मुश्किल से एक दो शब्द ही निकलते होंगे। पर यार वो क्यूरियस है जानने को सारा मामला, क्योंकि उसे झटका लगा। जिस लानवांगजी को किसी भी ओमेगा का उसके 5 कदम की दूरी पर भी मंडराना पसंद नहीं, वो आज एक ओमेगा के लिए या फिर उसकी वजह से यहाँ शंघाई आया, जिसने लगभग 14-15 सालों से यहाँ पर कदम भी नहीं रखा होगा शंघाई में। तो उसकी क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगी ही ना जानने की कि आखिर वो ओमेगा कौन है और वो इस हालत में ब्रोथल में क्यों था। और सबसे बड़ी बात, जिसका चेहरा तक जनाब ने किसी को भी देखने को मना किया था। लानवांग जी अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में कहता है, मेरे साथ चल रहे हो ना तो थोड़ी देर में सब जान जाओगे। मुझे यहाँ आने में समय लग जाता जब मुझे पता चला कि तुम शंघाई गए हो काम से, इसलिए तुम्हें कह दिया, वरना देर हो जाती।
शुयांग कहता है, अच्छा किया जो मुझे बता दिया, वरना देर तो हो ही जाती, क्योंकि वहाँ सभी भूखे शेर की तरह उस ओमेगा को देख रहे थे। अगर मैं समय पर बात नहीं करता तो। ये कहकर शुयांग चुप हो जाता है। लान वांगची कहता है, क्या तुम उसे वहाँ से ले आए? कहाँ है वो? शुयांग पीछे पलटता है और दूर खड़ी कार की तरफ देखता है। लान वांगजी उसकी नज़रों को फॉलो करता है। उसने देखा, रेड रेड वेडिंग सूट में ओमेगा। लान वांगजी अपने कदमों को ऊशियान की तरफ बढ़ा देता है। शुयांग भी उसके साथ है। शुयांग कहता है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या उस ओमेगा को उसके घर छोड़ने? लान वांगजी बस इतना कहता है, घर जा रहे हैं पर उसे छोड़ने नहीं। शुयांग कहता है, मतलब? लान वांगजी कहता है, मतलब तुम अभी थोड़ी देर में जान जाओगे। ऊशियान की नज़र जो सामने ही थी, वो देखता है कि ये दोनों शख्स उसकी तरफ ही आ रहे हैं। ऊशियान ने देखा, एक टॉल मस्कुलर अल्फा, हैंडसम फेस बट कोल्ड आंखें। बड़े बड़े वो बड़े बड़े कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ऊशियान हड़बड़ाकर अपना वेल नीचे कर लेता है। ये इंसान कौन है? शुयांग और लान वांगजी कार के पास आकर रुकते हैं। शुयांग ऊशियान को देखता है और कहता है, हम अब घर चल रहे हैं, आप कार के अंदर बैठ जाइए। ऊशियान अपना सर नोट करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। शुयांग लान वांगजी को देख ये कहने ही वाला था कि वांगजी, तुम्हारे लिए कार पीछे है, पर उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लान वांगजी कार के दूसरे साइड गया और कार के बैक सीट पर ऊशियान के साइड में जाकर बैठ गया। शुयांग बस देखता रह गया। अब तो उसकी सब कुछ सच जानने की इच्छा और भी तीव्र होते जा रही है। वो ड्राइविंग सीट के साइड में आकर बैठ जाता है। ऊशियान, जिसने महसूस कर लिया है कि उसके साइड में कोई आकर बैठा है और वो वही कोल्ड अल्फा है, ऊशियान पर कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप शांति से बैठा रहता है। वो अपना ध्यान विंडो के बाहर की तरफ ही रखता है। वो वो अब एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। रणवांगजी अब अपनी नज़र अपने साइड में बैठे ओमेगा पर करता है। कुछ देर तक वो उसे देखता है, फिर सामने की तरफ अपना ध्यान कर लेता है। ऊशियान को तब थोड़ा रिलीफ मिलता है जब वो देख लेता है कि ये रास्ता उसी वेन्यू की तरफ जा रहा है जहाँ जहाँ उसकी वेडिंग होनी थी। यहाँ देखते हैं वेडिंग वेन्यू में लान चुरैन, लान चिंगेजुन साथ में खड़े हैं। वो थोड़े परेशान हैं और उनकी नज़र रह रहकर एंट्रेंस पर जा रही है। जियांग फैमियान बस इंतज़ार कर रहे हैं कि मिस्टर लान आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं जो उनका वुशियान उनके पास वापस आ जाएगा। मैडम यू और जियांग चैंग टेंशन में हैं। उन्हें एक पल का भी चैन नहीं। सब कुछ सही चल रहा था, पर न जाने क्या चल रहा है इन लांस के दिमाग में। क्या करने वाले हैं ये लोग? लान शिचेन दूर अकेला खड़ा है। वो सैड है। उसके अंकल, फादर उससे बात नहीं कर रहे, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, और इसके अंदर एक पछतावे का बोझ है जो कि बढ़ता जा रहा है कि उसने एक निर्दोष ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तभी सभी का ध्यान बाहर होते एक शोर शराबे पर जाता है। सभी ने देखा वो ओमेगास का झुंड, उस ओमेगा लीडर, वो सभी ब्रॉथल के सभी ओमेगास जो वुशियान को अपने साथ ले गए थे, वो वापस यहाँ आ रहे हैं। लेकिन वो इस बार अकेले नहीं हैं। उनके साथ पुलिस और ओमेगा कम्युनिटी के और भी लोग हैं। सभी लोग हैरान हैं इन्हें वापस यहाँ देखकर। वो सभी लोग अंदर आकर कहते हैं, कहाँ है वो ओमेगा? अब मैं देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है उसे यहाँ से ले जाने से। क्या समझा था मुझे डराओगे और मैं डर जाऊँगी? ऐसे ही नहीं, मैं इन सब की लीडर हूँ। इन सब से निपटना बहुत अच्छे से आता है मुझे।
निकालो बाहर अपने ओमेगा को। चांग फैमियान कहते हैं। वुशियान, वुशियान कहाँ है? आप लोग उसे अपने साथ ले गए थे ना? वो वो कहाँ है? इस पर वो ओमेगा लीडर कहती है, अरे वाह, नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। कहाँ छुपाया है आपने उस ओमेगा को? वो इंसान बंदूक की नोक पर हमें रख के उस ओमेगा को वहाँ से ले गया। अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? लांचुरैन और लांचेंगे ने जब ये सुना कि कोई बंदूक की नोक पर वुशियान को ले गया, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। क्या वो जो सोच रहे हैं ये वही है? ये ख्याल आते ही लांचुरैन और लांचेंगे के फेस पर एक सुकून नज़र आने लगा है। तभी उन सभी ओमेगास के साथ आए पुलिस वाले आगे आते हैं और कहते हैं, मिस्टर लान, क्या इन्होंने जो भी दावे किए हैं आपके परिवार के अल्फ़ा को लेके, क्या वो सब सही हैं? क्या आपके घर के बेटे ने उस ओमेगा से मैरिज ना करके किसी और ओमेगा से मैरिज कर ली है? अगर ऐसा है तो ये लोग गलत नहीं हैं, और आपने अगर उस ओमेगा को वहाँ से यहाँ यहाँ लाया है तो आपको उस ओमेगा को इनके साथ जाने देना होगा, वरना मजबूरन हमें ये काम करना होगा और आप लोग फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लान चिंगेजोन कहते हैं, इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी ज़रूरत पड़ने वाली है। वुशियान यहाँ नहीं है हमारे पास, लेकिन वो अब इन लोगों के साथ भी नहीं जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, मिस्टर लान, आप क्या कह रहे हैं? इससे पहले कि लान चिंगेजोन उस इंस्पेक्टर की बात का जवाब दे पाते, वहाँ पर बहुत सी कारें एक एक करके रुकने लगती है, जिनकी तेज आवाज़ सभी को सुनाई देती है। लांचुरैन और लांचिंगेजुन एक दूसरे को देखते हैं। क्या वो आ गया है? दोनों के फेस पर ये सोचकर छोटी सी स्माइल आ जाती है, अब सब ठीक हो जाएगा। लांचुरैन कहते हैं, अभी थोड़ी देर में आप सभी सब कुछ जान जाएंगे कि क्यों वुशियान इन ओमेगास के साथ ब्रॉथल नहीं जाएगा। सभी इस पर एक दूसरे को देखते हैं, आखिर क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर एक एक करके बहुत से गार्ड्स आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। सभी हैरान हैं कि ये क्या है और कौन आने वाला है। सभी की नज़र अब सीधे एंट्रेंस पर चली जाती है। सभी ने देखा वुशियान को, जो चलकर उन्हीं की तरफ आ रहा है। तभी सभी की नज़र गई वुशियान के पीछे एक शख्स पर, एक चेहरा जिसे यहाँ मौजूद हर एक शख्स पहचानता है, हांगवनजुन लानवांगजी। सभी के मुंह से ये नाम निकला। लानवांगजी जो वुशियान के पीछे थोड़ी दूरी पर चलकर आ रहा है, चेहरा एक्सप्रेशनलेस, आंखें खाली, कोई इमोशन नहीं। लानवांगजी के साथ शुयांग भी है। जांग फैमियान वुशियान के पास आकर कहते हैं, वुशियान, तुम ठीक हो? वुशियान अपने अंकल की आवाज़ पहचान गया। वो कहता है, अंकल, मैं ठीक हूँ। मैडम यू अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर पीछे खड़े लानवांगजी को देख रही है। हांगवनजुन, वो भी यहाँ वुशियान के साथ? लेकिन क्यों? उनका यहाँ क्या काम? वहाँ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर और भी आए बड़े बड़े कारोबारी जो कि इस वेडिंग में शामिल हुए थे, वो लानवांगजी की तरफ आने लगे थे, पर लानवांगजी के गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। बस एक हेड पुलिस इंस्पेक्टर ही लानवांगजी के पास आ पाया, जो कि गार्ड्स ने अलाउ किया था। तभी वो लानवांगजी को ग्रीट कर कहते हैं, सर, आप यहाँ आने वाले हैं? हमें डिपार्टमेंट से ऐसी कोई खबर मिली ही नहीं, वरना हम पहले से तैयार रहते। लानवांगजी कोई जवाब नहीं देता, तो शुयांग कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर। लानवांगजी यहाँ बस अपने पर्सनल काम से आए हैं। पर मैं हैरान हूँ, पुलिस, वो भी वेडिंग वेन्यू में, क्यों? लानवांगजी जो एक बड़ी हस्ती है, अपने आप में एक पावर है जिसके सामने पुलिस डिपार्टमेंट भी झुकता है। वो एक हाई रैंक पॉलिटिकल लीडर है।
उसके साथ साथ बिजनेस टाइकून जिसे आज तक कोई पीछे नहीं कर पाया। लोग लान वांगची की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके आगे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। कोई कोई मर्जी से उसकी रिस्पेक्ट करता है तो कोई डर से, क्योंकि कुछ दबी हुई अफवाहें ये भी है कि लान वांगची एक सीक्रेट माफिया है। पर आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया है, और जिसने कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से लोग लान वांगची से उलझने का सपने में भी नहीं सोच सकते। सभी को पता है कि लान वांगची एक पॉलिटिकल लीडर, बिजनेस टाइकून है, पर साथ में वो एक माफिया भी है। पर खुलेआम ये बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया में भी नहीं। जब इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आएगी तो लोगों को झटका लगना तो लाजमी है। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि हांग एन जुन आए हैं, तो लोग सीक्रेटली वेन्यू में आ रहे हैं, मीडिया, प्रेस, क्योंकि वो ये धमाकेदार न्यूज़ मिस कैसे कर दे कि हांग एन जुन पहली बार शंघाई आए हुए हैं, वो भी ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल काम के लिए। ऐसा क्या पर्सनल काम है आखिर हांग एन जुन को, वो भी यहाँ लांस के मैरिज वेन्यू में। वो पुलिस इंस्पेक्टर शोयांग की बात का जवाब देते हुए कहता है, वो दरअसल सालों बाद एक ऐसा केस हुआ है जिसके लिए हमें यहाँ आना पड़ा। लान परिवार के इकलौते बेटे लान शिचन की मैरिज जिस ओमेगा से होनी थी, यानी जियांग फैमिली के सन वीवूशियान से, वो हो नहीं पाई क्योंकि मिस्टर लान के बेटे ने उसे छोड़कर किसी और ओमेगा से मैरिज कर ली। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सालों से चलती आ रही परंपरा के मुताबिक वीवूशियान को इन ओमेगास के साथ वहाँ जाना होगा जहाँ अब उनकी आगे की ज़िंदगी गुजरेगी। पर इन सभी ओमेगास ने पुलिस स्टेशन में आके ये शिकायत दर्ज की कि कोई उस ओमेगा को ले गया अपने साथ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तभी वो ओमेगा लीडर सामने आते हुए कहती है, इंस्पेक्टर, कोई और नहीं, यही वो इंसान है जो वीवूशियान को ले गया था, यही ले गया था उस ओमेगा को। शोयांग का जरा सा भी फोकस उस ओमेगा की बातों पर तो था ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग में पुलिस इंस्पेक्टर की कही बातें चल रही है। मतलब वो ओमेगा ब्रॉथल में इस वजह से था। पर एक मिनट, वांगजी ने क्यों उस ओमेगा को वहाँ से बाहर निकाला? शोयांग लान वांगजी को देखता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, वांगजी, हम यहाँ क्यों हैं? ये मैटर हमसे रिलेटेड नहीं है। और कौन है वो ओमेगा जिसे तुमने ब्रॉथल से बाहर निकलवाया? तुम समझ भी रहे हो ये कितना सेंसिटिव मामला है। सालों से लोग कोशिशों में लगे हैं इस प्रथा को बंद करने में, पर इन ओमेगास ने आज तक ये होने नहीं दिया। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। वांगजी, यहाँ से चलते हैं। लान वांगजी इसका कोई भी जवाब नहीं देता। मिस्टर लान और लान चिरन एकटक लान वांगजी को देख रहे हैं। पूरे 18-19 साल बाद वो लान वांगजी को अपने सामने देख रहे हैं। लान वांगजी की नज़र किसी पर भी नहीं है। दोनों लांस को तो लान वांगजी ने एक नज़र भी नहीं देखा। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हांग एन जुन, क्या ये सच है कि इन्होंने ही उस ओमेगा को? लान वांगजी अपनी ठंडी निगाहें उस पुलिस इंस्पेक्टर पर करता है और फिर उस ओमेगा लीडर पर। वो कहता है, सच है, मैंने ही उसे वहाँ से बाहर निकलवाया है। क्या तुम्हें कोई शिकायत है? पुलिस इंस्पेक्टर तो एकदम शांत हो जाता है। वो कुछ कह ही नहीं पाता लान वांगजी के आगे। पर वो ओमेगा, वो चाहकर भी शांत नहीं रह सकती थी। वो कैसे इतना खास मौका गवा दे उस ओमेगा को अपने ब्रॉथल ले जाने का। वो कहती है, हांग एन जुन, शायद आप नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ है। इस ओमेगा को हमारे साथ जाना होगा क्योंकि इसकी मैरिज टूटी है और लान परिवार का कोई और वारिस नहीं जिससे इस ओमेगा की मैरिज हो जाए।
इसीलिए कोई हमें नहीं रोक सकता इस ओमेगा को यहाँ से ले जाने से। लालवांगजी उस ओमेगा लीडर को अपनी खाली आंखों से देखता है पर कुछ कहता नहीं। तभी लान चेंगेजुन आगे आकर लालवांगजी के सामने खड़े हो जाते हैं। वो अपनी लो वॉइस में थोड़ा थोड़ा इमोशनल होते हुए कहते हैं, वांगजी, तुम आ गए। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगे। तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। मैं जानता था। लालवांगजी ने ये सुना। वो अपनी नज़र अब लान चेंगेजुन पर करता है। ये इंसान उसका फादर है। पर लान चेंगेजुन को देखते हुए लालवांगजी की आंखों में कोई प्यार या कोई खुशी नहीं नज़र आ रही, बल्कि एक अलग सी नफ़रत नज़र आ रही है अपने ही फादर के लिए। लालवांगजी अपने फादर के बात के जवाब में बस इतना ही कहता है, क्यों नहीं, आपका ही बेटा है वो। धोखा देना तो खून में ही है। ये कहकर लालवांगजी अपनी ठंडी निगाहें लान शचन पर करता है। लान शचन अपनी नज़र नीचे कर लेता है, पर वो लालवांगजी की बात का असल मतलब समझ नहीं पाया। लालवांगजी लान चेंगेजुन को देख कहता है, आपको हमेशा ज़रूरत के समय ही लोग याद आए, आज भी कुछ बदला नहीं है। लालवांगजी अब लान चेंगेजुन से अपनी नज़रें दूर कर कहता है, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो करके यहाँ से चला जाऊँगा। मुझसे कोई और उम्मीद मत रखिएगा। वैसे भी आपके बेटे की वजह से मुझे यहाँ आज आपके सामने खड़ा होना पड़ा, जिनका चेहरा भी मैं कभी देखना नहीं चाहता। खैर, मैं आपसे ये उम्मीद कैसे रख सकता हूँ कि आप कहीं भी मुझे सुकून से जीने देंगे। जो भी करना है जल्दी कीजिए। मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता, घुटन हो रही है मुझे। ये कहकर लालवांगजी लान चेंगेजुन को क्रॉस कर आगे बढ़ जाता है। लान चेंगेजुन की आंखों का वो आंसू अब गिर जाता है जो वो संभाले हुए थे, पर वो कुछ नहीं कह सकते, न कुछ कर सकते हैं। वांगजी के कड़वे शब्दों का सामना उन्हें करना होगा, क्योंकि वो यही डिज़र्व करते हैं। पर यह समय अभी कुछ और करने का है। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने लान चेंगेजुन और लालवांगजी के बीच के कन्वर्सेशन को सुना। कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिर बात क्या है। क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? और हांगवनजुन की बातों में इतनी नफरत क्यों झलक रही थी? और वो किस बारे में बात कर रहे थे? किस काम की बात कर रहे थे? लांचुरन लान चेंगेजुन के शोल्डर पर हाथ रखते हैं। लान चेंगेजुन अपने आंखों के आंसू को पोंछते हैं और जियांग फैमियन के पास आ जाते हैं। वो उन्हें देख कहते हैं, मिस्टर जियांग, मैंने कहा था ना कि मैं वुशियान को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी बात पूरी की। वुशियान मेरे घर का ही सन इन लॉ बनेगा। जाइए, वुशियान को ले जाकर वांगजी के साथ खड़ा कर दीजिए। लानवांगजी मेरा बड़ा बेटा है, जिसके साथ आज वुशियान की मैरिज होगी। पूरे वेडिंग हॉल में लान चेंगेजुन की इस बात को सुनकर सन्नाटा पसर गया। जियांग फैमियान शॉकिंगली लान चेंगेजुन को देख रहे हैं। वो अब अपनी नज़र सामने सामने स्टेज के पास खड़े लानवांगजी पर करते हैं, जो अपने स्ट्रेट फेस के साथ वहाँ पर खड़ा है। वो किसी को भी नहीं देख रहा, न किसी की बात पर कोई भी रिएक्शन दे रहा है। जियांग फैमियान कहते हैं, मिस्टर लान, क्या हांगवनजुन? लान चेंगेजुन कहते हैं, हाँ, लानवांगजी मेरा ही बेटा है, मेरा बड़ा बेटा। जियांग फैमियान हैरान होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ सोचकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। लान चेंगेजुन का बड़ा बेटा यानी लांस का खून, मतलब वुशियान की मैरिज लानवांगजी से होगी। वुशियान को प्रोथल नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर जियांग फैमियान के दिल का जैसे बहुत बड़ा बोझ कम हो गया है। वो अपने साइड में खड़े वुशियान को देख कहते हैं, वुशियान, तुमने सुना? अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम ब्रोथल नहीं जाओगे।
क्योंकि तुम्हारी मैरिज हांगुन से होगी, जो मिस्टर लान के बड़े बेटे हैं। लान वांगजी, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओशियान के हाथ अपने रोब्स पर कस गए हैं, पर वो कुछ नहीं कहता। चांग फैमियान ओशियान को अपने साथ स्टेज पर लाते हैं और लानवांगचे के साइड में खड़ा कर देते हैं। वो अब प्रीस्ट को देख कहते हैं, आप वेडिंग वाउस पढ़ना शुरू कीजिए। शुयांग को बहुत बड़ा झटका लगा है, ये जानकर कि लान वांगजी मिस्टर लान का बेटा है। अब उसे समझ आया कि क्यों लान वांगजी कभी शंघाई नहीं आया करता था और ना ही अपने परिवार का कोई भी जिक्र करता था। अगर उससे कोई उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता तो उसके फेस पर एक अलग ही गुस्सा नज़र आता। शुयांग ये तो समझ गया लानवांगजी और मिस्टर लान के बीच की बातों को सुनकर कि कोई तो गहरी बात है जो लानवांगजी की अपने खुद के ही फादर से नफ़रत की वजह है, जिनसे वो सालों तक दूर रहा। ये कोई आसान बात नहीं है। शुयांग की तरह शौक तो यहाँ पर सभी लोग ही हैं, लेकिन ज़्यादा झटका जिन्हें लगा है वो लाशिजन, जियांग चेंग और प्रॉथल के सभी ओमेगास और मैडम यू तो सदमे में हैं। उनकी शक्ल अभी ऐसी नज़र आ रही है जैसे कोई नायाब चीज़ उन्हें दिखाकर उनसे छीन ली गई हो। क्यों हर बार उनके साथ ऐसा होता है? क्यों वो हर बार अच्छी चीज़ लेने से पीछे हो जाती हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है? मैडम यू बिल्कुल शांत हो गई हैं, जितना वो खुश अभी वुशियान के ब्रॉथल जाने से हो रही थी। अभी उनका मुंह लटक गया है। जियांगचेंग एकटक इस हैंडसम कोल्ड फेस को देख रहा है। लानवांगजी का नेचर और उसका अपीयरेंस पूरी तरह अपोजिट है। उसके कोल्ड रवैये की वजह से लोगों को उससे दूर भागना चाहिए, पर लानवांगजी का ये हैंडसम अट्रैक्टिव फेस, मस्कुलर बॉडी और उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी सभी को अनजाने ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेती है, खासकर ओमेगास को। उनकी नज़रें लानवांगजी से हटती नहीं हैं, भले ही ऐसा करते देख उनके कैरेक्टर पर ही सवाल क्यों ना उठ जाए। ऐसा ही अभी जियांगचेंग कर रहा है। वो शिचेन से अब मैरिड है, पर फिर भी उसकी नज़रें लानवांगजी से दूर नहीं हो रही। ये सोचकर भी नहीं कि वो उसके हस्बैंड का बड़ा भाई है। उसे क्यों नहीं पहले पता था कि हांगुनजुन लान चेंगजुन का बेटा है। वो गुस्से में अपनी मॉम को देखता है। मैडम यू तो अपने ही सदमे में है। अभी लानवांगजी और वुशियान सबसे फ्रंट में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वेल के अंदर वुशियान अपना सर झुकाए खड़ा हुआ है। इससे पहले प्रीस्ट वेडिंग वाउस पढ़ना शुरू करते, वो ओमेगा लीडर अपने होश में आते हुए कहती है, 1 मिनट रुक जाइए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्टर लान, आप हांगुनजुन के साथ मिलकर कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे और आप सोच रहे हैं कि हम उन कहानियों पर यकीन कर लेंगे। हांगुनजुन आपके बेटे हैं। ये कब हुआ और किसी को कुछ पता क्यों नहीं? सिर्फ सरनेम लान होने से क्या आप ये जताना चाहते हैं कि हम आपके झूठ पर यकीन कर लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बस इस ओमेगा को हमारे साथ जाने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। लान चेंगेजुन को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो उस ओमेगा को कोई जवाब नहीं देते, बल्कि पीछे पलट लानचेरेन को देखते हैं। लानचेरेन कुछ कागज लान चेंगेजुन को दे देते हैं। लान चेंगेजुन वो पेपर्स पुलिस इंस्पेक्टर को देते हुए कहते हैं, ये लानवांगजी का बर्थ सर्टिफिकेट है, आप इसकी जांच कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो आप किसी भी डॉक्टर को बुलाकर हमारा टेस्ट भी करवा सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट से तो आप सभी को तसल्ली हो जाएगी ना कि लानवांगजी मेरा ही बेटा है, लान परिवार का बड़ा बेटा। और अगर आप लोग फिर भी नहीं मानना चाहते तो आप उस हॉस्पिटल में जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, बीजिंग के हॉस्पिटल में जहाँ पर वांगजी का जन्म हुआ था। और आप फिर भी
या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी। मेरा काम आपको सच बताना था। और रही बात वांग जी का हमसे दूर रहने का सवाल, तो वो हमारे परिवार का निजी मामला है। मुझे नहीं लगता आपको इतना कुछ जानने की ज़रूरत है। बस आप लोग जान गए कि लानवांग जी मेरा बेटा है, बस यही काफ़ी है। तो अभी इस सेकंड पार्ट को मैं यहीं पर रोकती हूँ। कल मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट के साथ, ठीक है? बताना मुझे कैसा लगा ये। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।